हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम मनी एंड क्रेडिट का पार्ट 6 यानी लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट हमारा आज क्या है? ये है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स, यानी गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह। तो हमको स्वयं सहायता समूह की जरूरत क्यों पड़ी गरीबों के लिए? तो सिंपल सा सर इसका एक ही आंसर है। क्यों? क्योंकि गरीब को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? निर्धन, यानी जिसके पास धन ही नहीं है। और फॉर्मल सेक्टर से जो हमने एक पाई चार्ट दिखाया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जाकर देखिएगा। उस पाई चार्ट में मैंने बताया था कि कैसे गरीब लोग या जो गरीब परिवार होते हैं वो फॉर्मल क्रेडिट नहीं पाते हैं बैंकों से। क्यों? तो सीधा सा सिर्फ वन वर्ड में इसका आंसर है, ड्यू टू लैक ऑफ कोलेट्रल। यानी कोलेट्रल मतलब होता है ऋण आधार, या कोई चीज़ उनके पास ऐसी नहीं होती है कि वो जाकर बैंक में गिरवी रख पाए, यानी कि जिसके अगेंस्ट में बैंक उनको लोन सैंक्शन करे या लोन उनको प्रोवाइड कराए। अमीरों के केस में क्या होता है कि उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उनके पास फार्म्स बड़े बड़े होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, कार होती हैं, बाइक है, शॉप्स हैं, गोल्ड होता है, बहुत सारा सिल्वर होता है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको जब लोन की आवश्यकता पड़ती है उनका डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? प्रॉपर हो जाता है। बैंक को ले जाके तुरंत चीज़ें क्या है? गिरवी रख देते हैं। और सरकारी बैंकों से सबसे ज़्यादा लोन कौन उठाता है? तो जो अमीर परिवार हैं सबसे ज़्यादा लोन का फ़ायदा कौन उठाते हैं? जो अमीर परिवार वाले हैं। गरीब के पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं है ना, उसके पास ना तो फॉर्म है, ना ही बिल्डिंग ज़्यादा होती है, कुछ कार वगैरह के तो उसके सपने ही रह जाते हैं। ठीक है, उसको बेसिक नीड ही नहीं पूरा हो पाती, उसकी रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान रहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है उसको जस्ट लाइक अ ड्रीम, उसके लिए तो क्या है, एक सपने जैसी ज़िंदगी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलेट्रल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऋण आधार, यानी कि ऋण, यानी कि जब आप बैंक के पास जा रहे हो ना तो ऋण तो लेने जा रहे हो, लेकिन बैंक आपसे पूछेगा कि आपके पास ऋण आधार क्या है, यानी किस आधार पे मैं आपको ऋण दूं, यानी लोन प्रोवाइड कराऊं या क्रेडिट दूं। इंग्लिश में इसको कोलेट्रल बोला जाता है। बस यही सारी चीज़ें इसमें हमको डिस्कस करना है। लिखा इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। मैंने पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा जो पुअर लोग हैं किस पे डिपेंडेंट होते हैं? इनफॉर्मल क्रेडिट पे। प्लीज़ नोट डाउन, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक ऋण जो होता है उस पर डिपेंडेंसी किसकी होती है? गरीब लोगों की। क्यों होती है? सिंपल सा एक आंसर बताइए, बिकॉज सर उनके पास कोलेट्रल यानी ऋण आधार कुछ होता नहीं है। दैट्स वाई क्या है कि वो मनी लेंडर यानी साहूकार वगैरह से जाके लोन लेते हैं। आगे भी पता चलेगा आपको इसमें। बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको पता है कि क्या है, बैंक की ब्रांचेस नहीं होती हैं। ठीक है, जन सेवा केंद्र वगैरह होते हैं लेकिन इतनी प्रोवाइड फैसिलिटीज़ नहीं करा पाती हैं। तो बैंकों की क्या है? कमी है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स। तो अगर प्रेजेंट भी है तो उनके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है नहीं गरीब के पास। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है ही नहीं। दूसरी बात कोलेट्रल भी कुछ नहीं है, तो क्या है, उनको बेचारों को क्रेडिट मिल ही नहीं पाती, यानी लोन मिल ही नहीं पाता है। फिर कहाँ मूव करना पड़ता है? इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में। ठीक है, फिर लिखा एच बी शाह फ्रॉम द मेघा। जो हमने मेघा वाला एग्जांपल देखा था तो क्या था? बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल। सिंपल सी बात है भाई, बैंक के पास आप लोन लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पे बैंक कहता है KYC भरिए, KYC नो योर कस्टमर। बैंक आपके बारे में जानेगा ना कि आप क्या करते हैं। ठीक है, आप जॉब करते हैं तो कहाँ करते हैं, आपकी कितनी वर्थ है यानी आपकी वैल्यू कितनी है, आपके पास मकान है कि नहीं है। तो जो लोन लेने गया उसकी इंक्वायरी होती है ना, फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, वेरीफाई होता है। आफ्टर दैट बैंक प्रोवाइड यू क्रेडिट। ओके, उसके बाद क्या है कि बैंक आपको क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड कराता है। लेकिन गरीबों के पास ना तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सही रहता है, ना ही कोलेट्रल। यही मेन रीज़न है कि हमारे जो ग्रामीण भाई और बंधु होते हैं, ये लोग को मजबूरी बन जाती है कि इनफॉर्मल क्रेडिट में जाके ये लोग लोन लेते हैं। ठीक है, लिखा अब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजन। प्लीज हाईलाइट दिस। ओके, यहाँ पे लिखा मेजर रीजन, मुख्य कारण बनता है। ठीक है, क्या? अब्सेंस ऑफ कोलेट्रल यानी ऋण आधार होता ही नहीं मतलब गांव वालों के पास। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में। मैंने कोलेट्रल के बारे में यहाँ लिख दिया, आप वीडियो में देख लीजिए कि कोलेट्रल मतलब क्या होता है? ऋण आधार। ओके, विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। यही उनको रोकता है, बिकॉज उनके पास कोलेट्रल के लिए कुछ है ही नहीं। और बैंक को लोन देना है तो भाई उसको ऋण आधार चाहिए, उसको कोलेट्रल तो चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज आप पैसा डूब जाएगा, कहाँ से रिकवरी करेगा बैंक ना? भाई बैंक कहाँ से पैसा लाएगा?
तो धीरे धीरे ऐसे सब लोग लोन अगर ले लेंगे, पैसा डूब जाएगा तो बैंक कहाँ से पैसा लाएगा, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, हमारी जीडीपी वगैरह क्या है कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है मनी लेंडर्स, इसीलिए क्या है रीजन है कि इनफॉर्मल लेंडर्स सच है जैसे मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड नो द बारोवर्स पर्सनली एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेटरल। जैसे आपके आसपास में बाजार में देखो ना, बहुत बड़े साहूकार होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो आपको क्या है लोकल एरिया में जानते हैं कि हाँ इस गांव का बंदा है और ये मतलब इसके पास क्या है कि चलो ठीक है, लोग 10 लोग इसको जानते हैं, हम लोन इसको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जान पहचान के होते इसलिए लोन वगैरह दे देते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर लिखा द बारोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन। बारोवर को ये भी सुविधा हो जाती है कि अगर उसने पिछला लोन जो है नहीं चुकाया मनी लेंडर्स को, तो मनी लेंडर्स बोलता है ठीक है पिछला नहीं चुकाए हो तो उसको चुकाते रहना, लेकिन नया वाला लोन ले जा रहे हो ना तो इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाई होगा। क्या होगा, सपोज पिछला वाला उसने 20% पे दिया था, इस बार 30% पे देगा। तो इस तरीके से डेट ट्रैप क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, मैं कई बार बता चुका, डेट ट्रैप यानी आपका ऋण जाल। क्या है ये, ऋण जाल या कर्ज जाल। बिल्कुल हाउ एवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बताया कि साहूकार क्या है, बहुत ही क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर को क्या है बढ़ा देता है। कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड हैरेस द पुअर बोरोवर्स, यानी कि कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखता, बेईमानी करने लगता है कि आपने पिछला नहीं दिया, पिछला दिए तो ये इसमें चला गया उसमें चला गया। तो ये अमूमन होता है ना, देखो बहुत सारे लोग लोन लेते बाद में बहुत ऐसी नौबत आ जाती, मारपीट होना शुरू हो जाता है। फिर लिखा इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू द पुअर। अब एक नया तरीका निकाला है लोगों ने कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे ग्रामीण लोग जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको लोन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे रोल प्ले होता है किसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो यहीं पे आ गया है, लिखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एंड पूल यानी पूल मतलब कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, देयर सेविंग्स। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 मेंबर्स, 15 से 20 मेंबर्स होते हैं इसमें। यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नाइबरहुड यानी आस पड़ोस के ही होते हैं, किसी गांव में जैसे है ना तो 10-15 लोग मेंबर बन गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया। नाम से क्लियर है ना, स्वयं सहायता समूह है। देखो इनका मेन पर्पज यही है कि लिखा है कि मेंबर्स, ये देखो लिखा है कि मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, यानी कि इस ग्रुप में क्या है लोग छोटी छोटी अपनी सेविंग्स इकट्ठा करते रहते हैं मंथ वाइज, ठीक है। और लास्ट में जब कलेक्ट हो जाता है पूरा पैसा तो उसमें से कुछ, अभी तो इकट्ठा तो 15 से 20 मेंबर को तो इकट्ठा लोन चाहिए नहीं, तो उसमें से हो सकता है 20 मेंबर हो तो 20 में से 10 को ही नीड है, 10 को नीड नहीं है, तो जिसको नीड है वो लोन ले लेता है। और इनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्या, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट तो चार्ज करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली, बट बहुत कम करते हैं एज कम्पेयर टू मनी लेंडर, यानी मनी लेंडर से कम करते हैं। अगर मनी लेंडर 20% पे दे रहा है तो ये आपको 10 या 12% पे देंगे, तो 8% आपको मार्जिन या आपको कम दर पे मिल जाता है, ठीक है लोन। यही मेन काम है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इस वाले को हम देखते हैं, लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स। तो अब लोन कैसे मिलता है, ये वाला लाइन देखो, लोन इसलिए मिलता है क्योंकि जब मेंबर हो गए ना, देखो ये देखो फिगर में दिख रहा है ना, बहुत सारी महिलाएं, मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं ही होती हैं, ठीक है। तो कह सकते हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट देखने को ज़्यादा मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये एक अच्छा टॉपिक बन सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि आ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात, तो गुजरात की कहीं किसी गाँव की मीटिंग हुई होगी और फोटो अपडेट करके जो है इस NCERT में आपके जो है सेट कर दी गई है। फिर लिखा कि स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर फॉर रिलीजिंग मोर्टगेज अगेंस्ट लैंड। मोर्टगेज अगेंस्ट का भी मतलब क्या होता है, गिरवी रखना, किसी चीज़ को गिरवी रखना। ये देखो मोर्टगेज मतलब होता है गिरवी रखना। लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, जैसे गांव में छोटे छोटे किसान होते हैं तो उनको क्या चाहिए भाई, उनको चाहिए बाइंग सीड्स, यानी उनको बीज वगैरह, जैसे मान चलो गेहूं का बीज चाहिए और धान का बीज चाहिए तो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन उनके लिए तो भाई अब मान चलिए 1000 रुपये उनके लिए बहुत मायने रखता है। अब अमीर लोगों के लिए 1000 रुपये का तो कुछ नहीं होता है, एक दिन की तो चाय पी लेते हैं, तो गरीब के लिए 1000 रुपये बहुत मैटर करता है, तो उनको क्या है ये सब नहीं करनी पड़ती। फिर लिखा फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, जैसे बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स लाइक बैम्बू, क्लोथ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको बाइंग एंड सेलिंग जो भी लेना रहता है कहीं से,
बाइंग करना पड़ता है, तो ये लोन इसी ग्रुप से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले लेते हैं। फॉर हाउसिंग मटेरियल, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक सीविंग मशीन, हैंडलूम्स एक्सेट्रा और कैटल वगैरह। तो कुछ लोग ना देखो जैसे गाय भैंस है, ये भी लोन पे लेकर आते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसा ले लिया, गाय भैंस वैसे लेकर आए, बोले भैया दूध बेच बाच के आपका पैसा वगैरह हम दे देंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे तो दूध ही सब लोग पी लेना। ठीक है, जैसे कैसे मैनेज होता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। क्या है ये, मतलब इनफॉर्मल तरीके का टैकलिंग होती है गाँव में। लिखा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ मेंबर। तो यानी जो भी मतलब किसको लोन देना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है, कितने टेन्योर के लिए, कितने समय के लिए देना है, सब कुछ क्या है वही मेंबर ही डिस्कस करते हैं। जैसे देखो ना फिगर में बैठे हैं तो हो सकता है किसी को इसमें लोन चाहिए तो सब डिस्कस करके ही लेते हैं। ठीक है, डिसीजन द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड द लोन्स टू बी ग्रांटेड, यानी ग्रुप ही डिसाइड करता है पर्पज, यानी कि आप किस लिए लोन ले रहे हैं, अमाउंट कितना लेंगे, कितना आपको लोन चाहिए, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है, रीपेमेंट शेड्यूल कैसे करोगे, मंथली दोगे कि क्वार्टरली दोगे। ठीक है, जैसा भी देना है यहाँ पे। आल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक है, अगर सपोज कोई एक इंसान, इसमें ये होता है कि कोई एक इंसान इनके ग्रुप का लोन ले लिया, अगर वो नहीं चुका पाता है तो पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर उसके लोन को फिर चुकाता है। ठीक है, फिर लिखा है कि हाँ, एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाई ये देखो, बाई एनी वन मेंबर इज फॉलोड बाई सीरियसली बाई अदर मेंबर इन द ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल। तो एक चीज़ आपको नोट कर लेना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है कि जो सरकारी बैंक हैं, तो अगर जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने ओपन किया, मान लो हमने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम रख दिया क्या, A to Z, क्या नाम रख दिया उसका, A to Z सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अगर हमको लोन चाहिए ना, तो जो लोन सैंक्शन होगा ना वो A to Z के नाम पे होगा, यानी कि हमें सरकारी, यानी SBI बैंक से हमने लोन ले लिया, या बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले लिया, PNB बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, तो जो लोन सैंक्शन होगा, यानी जो लोन मिलेगा किसको मिलेगा, हमारे उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगा। ठीक है, किसी इंडिविजुअल मेंबर को नहीं मिलता है। गॉट इट। दे कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। मोर एवर सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक चीज़ जान लेना कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, खास करके किस, कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बट किस क्षेत्र में हो। तो लिखना है आपको क्या, कि द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन इन द फाइनेंशियल सेक्टर, यानी भारत के, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मेन पर्पस सेल्फ हेल्प ग्रुप का सिर्फ यही होता है कि कैसे महिलाएं सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बने, कैसे आर्थिक तौर पे। ठीक है, फिर लिखा द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। तो जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है तो उनकी हेल्थ क्या खराब हो जाती है, तो क्या करती हैं भाई, पति से कोई सहारा नहीं है या परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है वो यहाँ से जाके पैसा वगैरह लाके अपनी जो है हेल्थ वगैरह को मतलब जैसे कुछ सही कर सकती हैं। या पति मान लो मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो क्या है वुमेन्स को इसमें पैसा मिल जाएगा, तो बच्चे की मान लो फीस भरनी है तो फीस भर देगी, उसका बच्चा तो एटलीस्ट पढ़ लेगा ना, एक दिन चल के वो देश में कुछ ना कुछ तो योगदान कर ही लेगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन पर्पज मैंने बता दिया क्या है, तो वुमेन एम्पावरमेंट है, बिकॉज क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, खास करके कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र। पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर होते हैं, तो नाइबरहुड के मेंबर होते हैं, 15 से 20 मेंबर होते हैं। ये लोग छोटी छोटी सेविंग्स क्या है इस ग्रुप में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या जमा करते हैं। ओके, पूल मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, जमा करते हैं। जिस भी मेंबर को क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो इसी मेंबर में ही क्या है डिस्कशन होती है, पर्पज पूछा जाता है, कितना रिक्वायरमेंट है, कितने साल बाद देंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑल दीज थिंग्स डिसाइडेड बाय द मेंबर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। गॉट इट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सिर्फ मेन पर्पस क्या है कि रूरल इंडिया में कैसे फाइनेंस यानी कि फाइनेंस की सुविधा पहुंचाई जाए, कैसे गरीबों को या निर्धन लोगों को डेट ट्रैप से बचाया जाए, यानी किससे बचाया जाए, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर्स। यानी कि जो हमारे मनी लेंडर्स यानी साहूकार वगैरह लोग हैं ना, लोन तो दे देते हैं बट बाद में बहुत सारी बेईमानी करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। दैट्स वाई जो पुअर पर्सन होता है वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, कर्ज जाल में फंस जाता है। एटलीस्ट क्या होता है, वो बेचारा या तो उसको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना ही पड़ जाता है, अदरवाइज उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, सुसाइड वगैरह कर लेता है, ठीक है, यानी आत्महत्या भी कर लेता है। इतना टॉर्चर ये लोग कर देते हैं। तो ये सारी घटनाएं ना हो तो भारत सरकार कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है ठीक है कि भारत सरकार को इस क्षेत्र में और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी रूरल इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन इतने अच्छे लेवल का नहीं है। क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हूँ, मैं भी अवेयर हूँ, यहाँ पर लोगों को अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में कोई कुछ पता नहीं है, ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट इतनी बैंक ब्रांचेस यहाँ ओपन कर पा रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहे मिनी बैंकिंग सिस्टम को ही यहाँ पे इम्पोज किया जाए रूरल एरियाज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, योर मोस्ट वेलकम। जय हिंद, जय भारत।